हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्रोमेट्रोलॉजी का एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, पाला, फ्रॉस्ट। पाला क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, जिसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो सामान्य तौर पर पाला तब बनता है जब कोई सतह ओस बिंदु से नीचे ठंडी हो जाती है और इस जगह की वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि जलवाष्प में बदल जाती है यदि तापमान पर्याप्त ठंडा है तो जलवाष्प वस्तुओं पर जमकर पाला बनाती है। ठीक। इन जनरल फ्रॉस्ट फॉर्म्स वेयर अ सरफेस कूल बिलो अ ड्यू पॉइंट। दिस इज वेयर एन एयर पार्सल गेट cool enough to turn into water vapor. If temperature are cool enough, the water vapor freeze on object to create frost. ये frost है। आप देखेंगे कि पत्तियों पर टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण इसमें जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, जमता है, जिससे इसकी वेन्स ब्लास्ट हो जाती हैं और पत्तियां इस तरह से सूख जाती हैं। तो ये पाला है। इसकी जो एक एक्चुअल डिफिनीशन है, क्या है? जब वायुमंडलीय ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और वायुमंडलीय जलवाष्प संतृप्त होने से पहले जमकर बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदलकर जमीन, फसलों या पदार्थों पर बैठ जाती है या जम जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है टेम्परेचर और जलवाष्प संतृप्त होने से पहले जम जाती हैं, तब यह अवस्था पाला पड़ना कहलाती है। द वेदर कंडीशन वेयर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, and a thin layer of ice forms on the ground and other surface, then this condition is called frost. तो ये कंडीशन फ्रॉस्ट कहलाती है, पाला कहलाती है। इसके बारे में, यह हिमांक से नीचे के तापमान वाला मौसम है। हिमांक क्या है? जो जमता है पानी, जिस टेम्परेचर पे पानी जमेगा वो हिमांक है। आपने पढ़ा होगा क्वथनांक, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है, हिमांक जिस टेम्परेचर पर पानी जमता है। यह हिमांक से नीचे के तापमान वाला मौसम है जिसमें जमीन पर बर्फ की हल्की परत जम जाती है, विशेषता रात के समय में। रात में टेम्परेचर डाउन होता है, उसमें ये जम जाती है। This is weather with temperature below freezing point in which a thin layer of snow forms on the ground and other surface, especially at night. आप देखेंगे कि इस तरह से हल्की सी बर्फ जमीन पर या घास पर, पौधों पर जम जाती है। ये पाला है। पाला विभिन्न प्रकार का होता है। ये कर्कश पाला, वायु का पाला, घास का पाला और भूमि पाला, इस तरह से इसको बांटा गया है। ये 4 प्रकार के हो गए हैं। जमीन और घास पर पाला पतझड़ और बसंत के बीच होता है, यानी आपका जो जमीन पे पाला है या जो घास का पाला है वो बसंत और पतझड़ में होगा, जबकि सर्दियों के मौसम में हवा और कर्कश पाला होता है। दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉस्ट। दीज आर होर, एयर, ग्रास एंड ग्राउंड फ्रॉस्ट। ग्राउंड फ्रॉस्ट एंड ग्रास फ्रॉस्ट आर कॉमन बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, while air and hoar frost are common during the winter season. That is the type of frost. ये पाला के प्रकार हो गए हैं। इस तरह से 4 प्रकार के पाले हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें वायु पाले के बारे में अगर हम बात करें
तो वायु पाला तब होता है जब हवा का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे नीचे गिर जाता है। ठीक, हालांकि इसे आमतौर पर जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। एयर फॉर्स occurs where the temperature of the air falls to or below 32 degree Fahrenheit, although it is usually defined as a temperature between 32 degree Fahrenheit at a height of about 3 feet above the ground. ये आपका वायुपाला है। इसके बाद आप देखेंगे घास पाले के बारे में। ग्रास फ्रॉस्ट जो है, घास का पाला घास या वनस्पति पर पाले को संदर्भित करता है। यानी घास पर या वनस्पति के ऊपर जो पाला पड़ता है वो घास पाला कहलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वनस्पति तापमान परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए पाला दिखाई दे सकता है, जबकि सड़कें या खिड़कियां पाले से मुक्त रह सकती हैं। वनस्पति पे पाला जल्दी दिख जाएगा क्योंकि यहाँ मॉइस्चर भी ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर नीचे होगा, डाउन होगा, तो बर्फ़ की लेयर हल्की सी आपको वहाँ दिखाई देने लगेगी। तो ये ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए यहाँ जल्दी दिखाई दे जाती है। इस तरह से देखिए वनस्पति पे छोटी छोटी बर्फ़ की परत, यहाँ मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा है इसलिए ये जम गया है, तो ये आपको आसानी से दिखाई दे जाती है। अ ग्रास फ्रॉस्ट रिफर्स टू फ्रॉस्ट ऑन ग्रास और वेजिटेशन। दिस इज बिकॉज द vegetation is more sensitive to temperature changes, so the frost can appear while roads or windows might remains frost free. ये जल्दी फ्रॉस्ट के प्रति मुक्त रहती हैं, तो जल्दी यहाँ पे फ्रॉस्ट का आपका आभास नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे जिसको आप ग्राउंड फ्रॉस्ट कहते हैं, भूमि पाला। इसका तात्पर्य जमीन, पेड़ों या वस्तुओं पर मौजूद बर्फ से है। जमीन पर बर्फ की लेयर जम जाती है, वस्तुओं पर जम जाती है, पेड़ों पर भी बर्फ जम जाती है, ये आपका भूमि पाला या ग्राउंड फ्रॉस्ट कहलाएगा। जिसका तापमान पानी के हिमांक से नीचे होता है। कभी कभी जब जमीन हवा से तेज ठंडी होती है तब यह बिना वायु पाले के भी मिल सकता है। यानी भूमि का पाला बिना वायु पाले के भी मिल जाता है जब जमीन हवा की अपेक्षा ज़्यादा तेज ठंडी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन पे ए ग्राउंड फ्रॉस्ट रिफर्स टू आइस ऑन द ग्राउंड, ट्रीज और ऑब्जेक्ट दैट हैव अ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। समटाइम when a ground cools faster than the air, then ground frost forms without an air frost. Without an air frost. इस तरह से आप देखेंगे जमीन पे है ये पाला आपको दिखेगा, और इस तरह से आपको पौधों पे, पेड़ों पर और जमीन पे ये दिखेगा। ये भूमि पाला कहलाता है। तो देखेंगे जिसको होर या कर्कश पाला कहलाते हैं। कर्कश पाला एक प्रकार का पंखदार पाला है जो विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनता है। होर शब्द पुरानी अंग्रेजी से आया है। जो होर शब्द है ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है, पुरानी अंग्रेजी से आया है, और यह ठंड के पुराने स्वरूप को संदर्भित करता है। पुराना स्वरूप मतलब जिसको कहें कि बहुत ज़्यादा दिन का। ठीक, तो जब ज़्यादा दिन तक ठंडक पड़ती है, ज़्यादा दिन तक आपका ये जो है पाला गिरता रहता है, तो धीरे 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 अपना एक स्वरूप बहुत ले लेता है। या आप कहते हैं जैसे किसी बुजुर्ग की दाढ़ी हो सफ़ेद लंबी सी नुकीलीदार, ऐसा दिखता है। आप इस पे देखेंगे तो देखिए पत्तियों पे कैसे पूरा जम गया है,
जो ये काफ़ी लंबे का समय का पाला होता है। इंग्लिश में देखेंगे, होर फ्रॉस्ट इज ए टाइप ऑफ feathery frost that forms as a result of specific climatic condition. The word hoar comes from Old English and refers to the old age appearance of the frost. मतलब ज़्यादा दिन का जो है पाला जो हो जाता है वो बहुत सख्त हो जाता है, इसीलिए इसको कर्कश भी कहते हैं, नुकीला हो जाता है। और आपने तस्वीर में भी देखा है यहाँ पे कि ये कैसे इस तरह से हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हमने अभी देखी फ्रॉस्ट के बारे में कि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।